स्टूडेंट्स, कक्षा 9 के बच्चों, मैंने कल आप लोगों के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजा था ग्रुप में। लेकिन बच्चों, ग्रुप में तो भेज रहा हूँ, लेकिन बच्चे 3 जुड़े हुए हैं। मैंने बार बार आपको मैसेज किया है और मैंने आप लोगों को आपके जो नंबर थे हमारे पास उपलब्ध, वो नंबरों पर मैंने मैसेज किया। कोई बच्चा अभी तक जुड़ा नहीं, बल्कि एक बच्चा वो ग्रुप से एग्जिट हो गया है। तो बच्चों, मैंने कल एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले चैप्टर से रिलेटेड सामान्य जानकारी और परिभाषाएं आपको बताई थी संख्याओं के बारे में, संख्याओं के प्रकार और उनके बारे में छोटी जानकारियां जो है मैंने आपको दी थी, जो हमारे इस पहले चैप्टर में काम आएंगी। उसी से संबंधित बच्चों कुछ बातें बची हुई हैं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, वो मैं आज आपको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से फिर भेज रहा हूँ। आप इनको ध्यान से देखिए, जो हमारे पहले चैप्टर के सवाल हल करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो बच्चों, ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं पीपीटी के माध्यम से, ये है अपरिमेय संख्याओं के गुण तथा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण। तो बच्चों, अब यहाँ पर जो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर लेता हूँ, पहली स्लाइड, इसमें अपरिमेय संख्याओं के गुण, क्या क्या उनमें विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं। नंबर 1, ऐसा धन पूर्णांक जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। आप समझ गए होंगे, पूर्ण वर्ग आप जानते हैं, जैसे 4 है, एक भी पूर्ण वर्ग होता है। 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये पूर्ण वर्ग हैं। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई संख्या है जो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा धन पूर्णांक जो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे मान लेते हैं मैं 15 को हूँ, 15 पूर्ण वर्ग नहीं है किसी का, तो उसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे वो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। दूसरा गुण है बच्चों अपरिमेय संख्याओं का, ऐसा धन पूर्णांक जो किसी संख्या का पूर्ण घन नहीं है, उसका घनमूल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। घनमूल आपने 8th में पढ़ा है, जैसे 27 का घनमूल निकालिए, गुणनखंड विधि से मैंने बता रखा है। 3 उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 × 3 × 3, 3 त्रिक समूह से एक को हम ले लेते हैं। जैसे वर्गमूल में जोड़े में से एक को लेते हैं, यहाँ त्रिक समूह में से एक संख्या को ले लेते हैं, वही घनमूल होता है। तो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि 27 का घनमूल आपका 3 आ गया, तो इसका मतलब ये 27 क्या आया, पूर्ण घन संख्या है ना। ऐसे ही 64 पूर्ण घन संख्या, उसका घनमूल 4 आता है। लेकिन ऐसी संख्या है, ऐसा धन पूर्णांक जो किसी संख्या का पूर्ण घन नहीं है, जैसे मान लेते हैं मैं 26 कह दूँ, 25 कह दूँ, ये पूर्ण घन नहीं है किसी भी संख्या का, तो इनका घनमूल जो है वो भी हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो तीसरा गुण बच्चों, यदि x हम कोई अपरिमेय संख्या ले लें तो उसका ऋणात्मक -x भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है। चौथा गुण अपरिमेय संख्याओं का, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अगर आपके पास एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका अगर आप योग निकालेंगे तो वो अपरिमेय आएगा योगफल, और अगर अंतर निकालेंगे तो उनका अंतर भी हमेशा अपरिमेय ही आएगा। अगला गुण है बच्चों 5वां, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अशून्य माने जो शून्य नहीं है, क्योंकि शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। शून्य को छोड़ के अन्य परिमेय संख्या अगर कोई है हमारे पास और हम उसके साथ किसी अन्य अपरिमेय संख्या को गुणा करें, तो उनका गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है। अगला गुण है 6, दो अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर या गुणनफल या भागफल ये अपरिमेय होगा, ये आवश्यक नहीं है। वो अपरिमेय भी आ सकता है कभी और कभी परिमेय भी आ सकता है। अंतिम गुण बता रहा हूँ बच्चों 7वां, अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक अपरिमेय संख्या होता है। व्युत्क्रम आप जानते हैं, x का व्युत्क्रम 1/x, 2 का व्युत्क्रम 1/2, मतलब भिन्न को पलट दें हम, अंश को हर में, हर को अंश में डाल दें, तो वो क्या हो जाता है, व्युत्क्रम। तो अगर कोई संख्या अपरिमेय है, उसका व्युत्क्रम भी हमेशा अपरिमेय ही होगा। ठीक है बच्चों। अब अगली स्लाइड की ओर जाते हैं। अगली स्लाइड जो हमारी है वो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण से, जो हमारे यहाँ 9th के कोर्स में पहले चैप्टर में ये मुख्य चीज़ है। दशमलव निरूपण होता क्या है, हम जब
परिमेय संख्या मैंने बताया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है। तो जब हम क्यू से माने जो हर में संख्या है उससे अंश को अर्थात पी को जब भाग देते हैं तो भाग दे करके दशमलव में जब उसे ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा वो दशमलव निरूपण कहलाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं 1/2 है, आपने 2 से 1 को भाग दिया, हर से अंश को भाग दिया तो 0.5 दशमलव में आ गया, ये दशमलव निरूपण हो गया। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है इसके बारे में स्लाइड में बताया गया है। परिमेय संख्याओं को हम हर से अंश को विभाजित कर दशमलव संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं, यही दशमलव निरूपण कहलाता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है बच्चों। नंबर 1 शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं उसको इंग्लिश में। नंबर 2 अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो 2 तरह के दशमलव प्रसार होते हैं परिमेय संख्याओं के। पहला मैंने बताया शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब बच्चों शांत दशमलव प्रसार नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ शांत में जो सा आएगा वो तालव्य स्वर नहीं है, ध्यान देना आप। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं बच्चों? जब हम हर से अंश को भाग देते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए हर से अंश को विभाजित करते हैं, तो विभाजित करने पर अगर वो पूर्णतया विभाजित हो जाती है, पूरा भाग चला जाता है अर्थात शेषफल शून्य प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, भाग देंगे शेषफल शून्य आ जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा, वो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब मैं इसको एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, 1-2 जैसे 1/2 है, 2/5 है, 1/8 है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। 1/2 मैंने बताया था, 2 से आपने 1 को डिवाइड किया, भाग दिया तो 0.5 इसका दशमलव निरूपण आ गया, पूरा भाग चला गया, शेष कुछ नहीं बचा। ऐसी 2/5 में 5 से भाग दिया आपने 2 को, दशमलव लगा के 0 बढ़ा के 0.4 पूरा भाग गया। इसी तरह 1.8 में भी, जैसे मैं एक उदाहरण मैंने यही बता रखा 2.5 वाला आपको, है ना, 0.4 बार भाग गया, यहाँ पर भागफल आ गया 0.4 और शेष शून्य बच गया। तो यह कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार। अब बच्चों बात आती है अशांत आवर्ती दशमलव। परिमेय संख्याओं का दूसरा रूप मैंने कहा अशांत आवर्ती दशमलव। अब यहाँ पर अशांत का मतलब क्या है बच्चों? आप समझ रहे होंगे, शांत में पूरा भाग जा रहा है, शेषफल शून्य आ रहा है, तो इसका मतलब अशांत में जो है कुछ न कुछ शेष बच रहा होगा, भागफल की क्रिया हमारी पूरी नहीं हो पा रही होगी, तब इसको हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो बच्चों अशांत आवर्ती दशमलव क्या हुआ? जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए हर से अंश को विभाजित किया जाता है और विभाजन क्रिया पूर्ण नहीं होती तथा शेषफल प्राप्त होता रहता है, साथ ही भागफल में एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो ऐसा दशमलव प्रसार हमेशा अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। जैसे मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, 1/3, 2/3, 1/7, 1/17। 1/3 आप भाग दीजिए ज़रा 3 से 1 को, भाग खत्म होगा ही नहीं कभी। 3 से आप 1 को भाग नहीं दे सकते हैं, दशमलव लगा लीजिए भागफल में, 1 0 1 के पीछे बढ़ा दीजिए, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतार लीजिए, दशमलव लगा चुके हैं आप, 0 बढ़ा सकते हैं आप, तो फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाइए, 3 3 9, ये आए खत्म होगा ही नहीं, एक शेष बचता जाएगा और भागफल में 0.3333 इस तरह से आता रहेगा। तो एक एग्जाम्पल मैंने 1/7 वाला आपको जैसे यहाँ पर समझा रखा है, 1/7 मैंने भाग दिया अलग से इसको रफ में कॉपी में, आप भी भाग दे के देख सकते हैं। 7 से जब 1 को भाग देते हैं बच्चों, तो 1 बार भाग जाता है दशमलव के बाद, फिर 4 बार, फिर 2 बार, फिर 8 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार, फिर उसका शेष बचेगा, फिर और भाग देंगे तो फिर भागफल यही संख्याएं आने लगती हैं, 1 बार, फिर 4 बार, फिर 2 बार, फिर 8 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार, फिर शेष बचेगा, फिर भाग देंगे, यही नंबर, ये 6 नंबर फिर से आने लगते हैं। तो भागफल में इन 6 अंकों की आवृत्ति होने लगती है। कौन कौन से अंक हैं वो? दशमलव के बाद 1 4 2 8 5 7, अर्थात इन 6 अंकों की पुनरावृत्ति भागफल में होती रहती है। तो इसे हम इतना लंबा लिखने के बजाय संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जो ये 6 अंक आए हैं यहाँ पर, इन 6 अंकों को एक बार लिख करके उनके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसे हम भार कहते हैं। इस तरह से ये जो हमारा आता है इस तरह का दशमलव प्रसार, वो अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। अब बच्चों बात आती है अपरिमेय संख्याओं की दशमलव निरूपण की। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, आप जानते हैं अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था।
अपरिमेय, इसलिए अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार सदैव अशांत अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, जब हम भाग देंगे यहाँ भी भाग खत्म नहीं होगा, मतलब यहाँ दशमलव के बाद भाग देने वाली बात ही नहीं है। पी अपॉन क्यू के रूप में आप इसको नहीं लिख पा रहे हैं, आपको दशमलव के रूप में ये संख्या दी होगी तो दशमलव के बाद अंक अलग 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 आते जाएंगे और भागफल यहाँ पे भी पूरा नहीं होगा, इनफाइनाइट तक आते रहेगा वो, ठीक है ना। लेकिन दशमलव के बाद अंकों की आवृत्ति एक क्रम में नहीं हो रही होगी। आप जानते हैं अपरिमेय संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा कैसा आता है, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने कल भी आपको बताया था, वर्गमूल वाली संख्याएं मैंने कुछ ऐसी संख्याएं बताई थी जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, ऐसी और भी संख्याएं हैं, वर्गमूल 7 है। इनके जब हम अंडर रूट निकालते हैं बच्चों तो वो दशमलव के बाद आते रहती है, संख्याएं अलग अलग आती हैं, रिपीट भी नहीं होती हैं और ख़त्म भी नहीं होता है। दशमलव के बाद जो है ये भागफल की क्रिया आती रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने जैसे समझाने के लिए आपको अंडर रूट 2 का दे रखा है, मैंने अंडर रूट 2 का कॉपी में निकाला है और मैं उसके बाद मैंने रोक दिया क्योंकि आते जा रहा था, खत्म नहीं हो रहा, शेष बचते जा रहा है। तो ये आ रहा है अंडर रूट 2 का डेसिमल में मान निकाला मैंने 1.414213562373, फिर इससे आगे भी आ रहा है। मतलब यहाँ पर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति किसी भी क्रम में नहीं हो रही है। तो बच्चों अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हमेशा कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। बच्चों अभी एक जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं वहाँ पाई आता है, पाई का मान 22/7 आपने रखा हुआ है, 8th में सवाल पढ़े हैं आपने, 7th 8th में। तो पाई भी क्या होता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। उसका भी डेसिमल में जब उसको मान निकाला जाता है 22/7 का, वो तो एक एग्जैक्ट मान नहीं होता 22/7, लगभग मान होता है। तो 22/7 में जब हम डेसिमल में उसको बदलते हैं तो उसका भी दशमलव के बाद एक पुनरावृत्ति नहीं होती है अंकों की और ख़त्म भी नहीं होता है, पूरा भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। आपने ये देखा, मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बताई हैं। थैंक्स। और बच्चों के नंबर आप अवश्य मेरे पास भेजिए बच्चों।